क्या होगा अगर पृथ्वी नष्ट हो जाए? कब खत्म होगी हमारी धरती? दोस्तों, ये सवाल जितना डरावना है उतना ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जिस ग्रह पर हम खड़े हैं, जिस पर हमारी पूरी सभ्यता, जीवन और इतिहास टिका है, उसी पृथ्वी का अंत भी एक दिन तय है। लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं कि आखिर पृथ्वी इतनी खास क्यों है। कौन से ऐसे संसाधन और विशेषताएं हैं जो इसे बाकी ग्रहों से अलग बनाती हैं? और फिर जानेंगे कि अगर यह सब एक दिन खत्म हो गया तो हमारे साथ क्या होगा। पृथ्वी की खासियतें 8। जीवन के लिए अनुकूल माहौल। अंतरिक्ष के अंधेरे में चमकता हमारा ग्रह एक नीले संगमरमर जैसा दिखता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण खासियत है इसका वायुमंडल। यह सिर्फ हवा का घेरा नहीं, बल्कि एक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच है जो हमें सूरज की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाता है और उल्का पिंडों को जलाकर राख कर देता है। वैज्ञानिक इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, सूरज से एक ऐसी आदर्श दूरी जहां न ज्यादा गर्मी हो न ज्यादा ठंड। पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, जो पानी को तरल रूप में रखने के लिए एकदम सही है। इस वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, जो हमें और पृथ्वी के अधिकांश जीवों को सांस लेने की शक्ति देती है। यह एक ऐसा नाजुक संतुलन है जो अरबों सालों में विकसित हुआ है। 8. पानी का खजाना। पृथ्वी की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है पानी, और वो भी तरल रूप में। हमारे ग्रह की लगभग 78% सतह विशाल महासागरों, नदियों और झीलों से ढकी है। यह पानी सिर्फ सतह पर नहीं है, यह हमारे वायुमंडल में भाप के रूप में और जमीन के नीचे भी मौजूद है। यह एक अद्भुत जल चक्र में लगातार घूमता रहता है, जो पूरी दुनिया में मीठे पानी को वितरित करता है और मौसम को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिक पानी को सार्वभौमिक विलायक कहते हैं, क्योंकि यह जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संभव बनाता है। हमारे पड़ोसी ग्रहों पर सूखी, बेजान घाटियां इस बात की गवाही देती हैं कि पानी के बिना जीवन कैसा होता। 8. जीव जंतु और पौधे। अनुकूल माहौल और पानी ने पृथ्वी पर जीवन के विस्फोट को जन्म दिया। यह हमारी तीसरी खासियत है, जैव विविधता। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर लगभग 87 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें से कई तो अभी भी खोजी जानी बाकी हैं। गहरे महासागरों के विचित्र जीवों से लेकर घने जंगलों के ऊंचे पेड़ों तक जीवन हर कोने में मौजूद है। इस जीवन तंत्र की नींव पौधे हैं। प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से वे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जीव जंतु और पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह नेटवर्क ग्रह के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। 1. प्राकृतिक संसाधन। और अंत में पृथ्वी की चौथी खासियत है इसके प्राकृतिक संसाधन। इन संसाधनों ने ही मानव सभ्यता के विकास को गति दी है। उपजाऊ मिट्टी ने हमें कृषि सिखाई, जिससे हम एक जगह बसकर शहर बसा सके। धरती के नीचे दबे खनिजों ने हमें औजार बनाने की शक्ति दी, और कोयले, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इन्हीं संसाधनों का उपयोग करके इंसान ने कला, विज्ञान और संस्कृति का निर्माण किया। हमने पिरामिड बनाए, चांद पर कदम रखा और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की। पृथ्वी ने हमें वह सब कुछ दिया है जिसकी हमें एक उन्नत प्रजाति बनने के लिए आवश्यकता थी। यह एक अनमोल विरासत है, और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका उपयोग समझदारी से करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत ग्रह की खासियतों का अनुभव कर सकें। अगर पृथ्वी नष्ट हो जाए तो पहला असर वायुमंडल खत्म होगा। इंसान और जानवर सांस नहीं ले पाएंगे, पानी सूख जाएगा, महासागर, नदियां सब गायब हो जाएंगे। पृथ्वी की सतह टूटेगी, ज्वालामुखी, भूकंप और उल्कापिंड टकराने से जीवन के निशान मिट जाएंगे। सूरज का अंत। लगभग 5 अरब साल बाद सूरज एक लाल दानव, रेड जाइंट बन जाएगा और पृथ्वी को निगल सकता है। पृथ्वी का अंत कब होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मानवता को भयभीत करता रहा है। विज्ञान के अनुसार हमारे ग्रह के अंत की कई संभावित समय सीमाएं हैं। कुछ खतरे हमारे अपने बनाए हुए हैं और बेहद करीब हैं, जबकि कुछ ब्रह्मांडीय हैं और अरबों साल दूर। आइए इन 3 मुख्य संभावनाओं को समझें। 8. सबसे तात्कालिक खतरा खुद हमसे है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहे तो अगले कुछ 100 सालों में ही पृथ्वी मानव सभ्यता के लिए एक बेहद खतरनाक जगह बन सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां लगातार महातूफान आते हैं, बढ़ते समुद्र तटों के कारण करोड़ों लोग विस्थापित होते हैं और विशाल कृषि भूमि रेगिस्तान में बदल जाती है।
यह संसाधनों के लिए युद्ध और सामाजिक पतन का कारण बन सकता है। ग्रह तो बच जाएगा, पर क्या मानव सभ्यता बच पाएगी? इसके बाद है एस्टेरॉयड टकराव का ब्रह्मांडीय खतरा। हम जानते हैं कि यह संभव है। 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड ने ही डायनासोर का सफाया किया था। हालांकि नासा जैसी एजेंसियां हजारों खतरनाक एस्टेरॉयड पर नजर रखती हैं, लेकिन किसी अनदेखे पिंड का खतरा हमेशा बना रहता है। एक बड़े टकराव से महासुनामी, भूकंप और एक परमाणु सर्दी जैसा प्रभाव हो सकता है, जहां धूल का गुबार सूरज को सालों तक ढक लेगा। यह एक कम संभावना वाला लेकिन विनाशकारी परिणाम वाला खतरा है जो अंतरिक्ष के अंधेरे में छिपा है। और अंत में वह निश्चित अंत जिसे टाला नहीं जा सकता। लगभग 5 अरब साल बाद हमारा सूरज अपना हाइड्रोजन ईंधन समाप्त कर देगा और एक रेड जाइंट यानी लाल दानव तारे में बदलना शुरू हो जाएगा। यह इतना फैल जाएगा कि बुध और शुक्र को निगलने के बाद यह पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। इस अंतिम टक्कर से बहुत पहले ही सूरज की भीषण गर्मी पृथ्वी के महासागरों को उबाल देगी, वायुमंडल को नष्ट कर देगी और सतह को पिघलाकर एक बंजर चट्टान बना देगी। यह तारकीय विकास के नियमों में लिखा पृथ्वी का वास्तविक और अंतिम अंत है। तो पृथ्वी का अंत निश्चित है। एक तरफ ब्रह्मांडीय भाग्य है जो अरबों साल दूर है, और दूसरी तरफ हमारे अपने कर्मों से उत्पन्न खतरे हैं जो कुछ ही सदियों में सामने आ सकते हैं। सवाल यह है कि क्या इंसानियत अपनी आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों पर काबू पा पाएगी, या हमारा अध्याय खुद की गलतियों से ही समाप्त हो जाएगा? आज भी हम प्रदूषण, वनों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग से अपने ग्रह को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि जीवन का घर है। अगर यह खत्म हो गई तो हम सब भी मिट जाएंगे। ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में अरबों आकाश गंगाओं और खरबों तारों के बीच हमारा घर पृथ्वी एक अनमोल नीले रत्न की तरह चमकता है। यह सिर्फ एक ग्रह नहीं है, यह जीवन का एकमात्र ज्ञात आश्रय है। एक ऐसी दुनिया जिसे बनने में 4.5 अरब साल लगे। हमने सितारों तक पहुंचने, दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने के सपने देखे हैं, लेकिन इस खोज में क्या हम उस जमीन को भूल रहे हैं जिस पर हम खड़े हैं? आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे कार्य आने वाली सदियों के लिए पृथ्वी के भविष्य को आकार देंगे। जलवायु परिवर्तन अब केवल एक वैज्ञानिक शब्द नहीं है, यह पिघलते ग्लेशियरों, बढ़ते समुद्रों और चरम मौसम की कठोर वास्तविकता है जो दुनिया भर के जीवन को प्रभावित कर रही है। जैव विविधता का क्षरण सिर्फ कुछ प्रजातियों का गायब होना नहीं है, यह उस जटिल पारिस्थितिक तंत्र का टूटना है जो हमें स्वच्छ हवा, पानी और भोजन प्रदान करता है। सोचिए, क्या हम वो पीढ़ी बनना चाहते हैं जिसने अपने ही घर को तबाह होते देखा, या हम वो पीढ़ी बनेंगे जिसने चुनौती को स्वीकार किया? लेकिन उम्मीद अभी बाकी है और समाधान हम सब में निहित है। यह हमारे दैनिक विकल्पों से शुरू होता है। क्या हम ऊर्जा की खपत कम कर सकते हैं? क्या हम एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को अन कह सकते हैं? क्या हम स्थायी और स्थानीय उत्पादों को चुन सकते हैं? ये छोटे कदम मिलकर एक बड़ी लहर पैदा करते हैं। हमें उन नीतियों और तकनीकों का समर्थन करना होगा जो एक स्वच्छ, हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती हैं। सौर और पवन ऊर्जा से लेकर स्थायी कृषि और वनीकरण तक। यह लड़ाई सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि ज्ञान की भी है। विज्ञान हमें समस्या को समझने में मदद करता है और यही हमें समाधान भी दिखाता है। इसीलिए इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना महत्वपूर्ण है। अगर आप विज्ञान की शक्ति और ब्रह्मांड के रहस्यों में विश्वास करते हैं, अगर आप एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपने ग्रह का सम्मान करती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर हम न केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के पास उन रहस्यों को देखने के लिए एक घर हो। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप पृथ्वी को बचाने के लिए